बिहार में ड्राइविंग सीट पर इंडिया ब्लॉक की सर, बात करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि किसी दलित को बनाएंगे। बोल क्या 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 आप कह रहे हैं? बड़ी बात कह रहे हैं। सर, कांग्रेस तो कह रही है कि राम जो अध्यक्ष हैं, राजेश राम। कांग्रेस का तो बात अभी आया है, कोई कांग्रेस में जो चर्चा उठ रही है। अच्छा, मतलब कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? भैया, कोई दलित होगा तो क्या दिक्कत है? कोई नीतीश कुमार के बाद हाँ, कोई ईबीसी होगा तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं, कोई राजेश राम भी हो सकते हैं? हम क्यों बोलेंगे तेजस्वी यादव नहीं? हाँ, नहीं, वो तो कांग्रेस को तय करना नहीं, है। आप कांग्रेस के बहुत करीब हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं ना। हाँ हाँ हम कांग्रेस के करीब नहीं है जी। हम कांग्रेस के वर्कर हैं। कांग्रेस ने भी आपको ठग नहीं लिया? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। अच्छा, ज्ञानेश्वर जी, आप हमारे मित्र हैं, जी भाई हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मैं जी, जानता बिल्कुल। हूं। हाँ, राजनीति में पेशेंस की तो बहुत जरूरत है। तो कितना दिन और पप्पू यादव पेशेंस है? राजनीति में दोगलई जो नहीं करता है, हाँ, उसके साथ तो धोखा होता ही रहता है। अच्छा। पप्पू यादव, देखिए, बिहार में जिसके पास एक जात नहीं है ना, हाँ, इस जन्म में नेता नहीं हो सकता। पप्पू यादव के पास कोई जात चाहे नहीं वो प्रशांत किशोर हो, जी। चाहे कोई हो। एक तो ब्राह्मण का वोट प्रशांत जी दिला सकते हैं क्या? तो जब एक ब्राह्मण का वोट नहीं दिला सकते तो नेता कहां से हो जाए? तो पप्पू यादव तो वोट दिला देते, खुद जीत जाते हैं ना। सर, पप्पू यादव के साथ जाति नहीं ना है, सब जात है। अच्छा, हम यूथ के भाई। लालू जी कह रहे हैं कोई माइकल लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को। वो 90 का युग नहीं है। लालू 90 जी का को युग इस नहीं, तरह की बात नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। लालू जी तो बीमार चल रहे हैं। लालू जी पिता हैं। हाँ, आपके भी पिता हैं। नहीं नहीं, तेजस्वी जी के पिता है, तो बार डिप्टी सीएम बना है। बिल्कुल, हाँ। तेजस्वी जी लालू यादव को कहाँ मानते हैं? तेजस्वी जी लालू यादव को नहीं मानते? सवाल क्या 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 कह रहे हैं आप? सर, तेजस्वी यादव जी या कोई जी लालू जी को घर में आप उठा के देखिए। अच्छा, मिसा जी हम साथ थे। हाँ, ये लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, बिल्कुल। मिसा जी को जो बेटा बेटी का, क्यों मिसा जी को अलग कर दिया भाई? आप हमको बता दीजिए। नहीं, आपको अब आप तेजस्वी जी की बात करते हैं जी, तो तेजस्वी जी राजद चला रहे हैं क्या? कौन चला रहा है? राजद बाहर का कोई लोग चला रहा है। बाहर का लोग चला रहा है? कोई कलकत्ता से चला रहा है, कोई दिल्ली पंजाब हरियाणा से चला रहा है। हाँ, बिहार का क्या समझ है उसको, अच्छा, जो राजद चला रहा है? हाँ। सर, तो राजद को तो लालू यादव वो तेजस्वी यादव चला रहा है। अभी वर्तमान में राजद जो है, लालू यादव जी कुछ जानते ही नहीं बेचारे। लालू यादव को जानते बस अपने बेटे के लिए बेचारे, उनको लगता है किसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही सिंबल पर साइन करेंगे भैया, वो बस दस्तखत करवाया जाएगा, करवाया जाएगा जी। अच्छा, हाँ, भैया भूल जाइए, भूल जाए। अच्छा, लेकिन देखिए, आप कांग्रेस पार्टी लालू यादव जी यदि राजनीति करते ना जी, तो जगतानंद सिंह होते, रघुवंश राव होते, शिवानंद तिवारी होते जी, रामजीवन होते, और लोग होते। व्यवसायी लोग नहीं होते। व्यवसायी लोग, राजनीति, राजद का मतलब व्यवसायीकरण। राजद का मतलब व्यवसायीकरण जी, वर्तमान राजद। अच्छा, वर्तमान राजद का मतलब जी। अच्छा, अब वहां व्यवसाय होता है। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है? अचानक अखिलेश सिंह हटा दिए जाते हैं, अचानक प्रभारी बदल जाता है। बाबू नेता है। अखिलेश बाबू नेता है, पप्पू यादव कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, नेता हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, उन्होंने काम किया है, लगातार काम किया, लीडर है। एक समाज में हाँ, उनकी पहचान है जी, उन्होंने काम किया है। वो कांग्रेस के लीडर हैं। अच्छा, कांग्रेस में बने रहेंगे? अखिलेश बाबू हैं। अच्छा, मैं तो मानता हूं कि उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और दूसरी चीज जी, यदि कांग्रेस, हम नहीं जानते क्या करेगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा है कि अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना सकता है। आपने भी कहा कि चर्चा है, आपने कहा कि चर्चा नहीं, हमसे पूछा किसी ने। हाँ, आपसे पूछा किसी ने। हाँ, हाँ। यदि कहाँ दिक्कत है, 27% ST SC जी, तो उनका भी राइट बनता है मुख्यमंत्री बनने। तो कांग्रेस, लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस और आरजेडी की दूरी बढ़ती जा रही है? कृष्णा अलावरू और राजेश राम दोनों ने प्रभार जी गंभीर और परिपक्व लोग हैं। गंभीर और परिपक्व लोग, आते ही बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन बदलाव तो इसलिए हुआ कि अखिलेश सिंह बहुत करीब थे लालू यादव के परिवार के, इसलिए उनकी छुट्टी हो गई। नहीं, मुझे जबकि मटन बनाने और सीखने गए थे लालू यादव जी के परिवार के तो सबसे नजदीकी राहुल गांधी जी हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कर तो फिर सर, राहुल गांधी जी लालू जी को देखने चले गए। हाँ, तो फिर ये राजेश राम और ये कृष्णा अलावरू क्यों नहीं मिलने जा रहे? भैया, अखिलेश बाबू को इसलिए नहीं हटाए जी, 2 साल तो हो गए थे ना। 2 साल हो गए थे। हाँ, ठीक है, 3 साल नहीं हुए थे। एक प्रयोग करना था। हाँ, कि एक नया चीज हम करें। अच्छा, तो उन्होंने दलितों को जो बात वो कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी जी,
संविधान की, आरक्षण की, उसमें उन्होंने यहाँ दलित को बनाया। अच्छा देखिए, कांग्रेस में एक और नेता को उभारा जा रहा है, कन्हैया कुमार। देखिए और अब कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बड़ी बड़ी सड़कें इसलिए बन रही है कि जो उद्योगपति आए और लूट ले बिहार को। तो ऐसे ही लोगों से क्या? नहीं, कन्हैया जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? कन्हैया जी अच्छे वक्ता हैं। जी, अच्छे वक्ता हैं कन्हैया जी निश्चित रूप से। आप इसको समझिए, एक प्रयास तो उन्होंने किया ना, करवाया ना उनसे। जी, धीरे धीरे ना माहौल चेंज होगा कि नहीं होगा। बिहार में जात की राजनीति चलती है, अखिलेश सिंह की जगह कन्हैया कुमार ले लेंगे? सर ना, अखिलेश बाबू को जात एक्सेप्ट किया था। पर्सनली अखिलेश बाबू जात में एक अच्छे लीडर थे जी, लेकिन कन्हैया कुमार जेएनयू में पढ़ा हुआ, उसको आप जात नहीं ना बना दीजिए। जात नहीं, लेकिन ये सब क्या कहने लगते हैं कि भाई सड़कें नहीं बननी चाहिए। नहीं, मैं कुछ चीज ऐसी है कि मैं आलोचना नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन सच्चाई तो बोलेंगे ना। सच्चाई तो पप्पू यादव बोलने के लिए जाने जाते हैं। बोलिए ना। इसलिए तो कभी मियाँ का पैदाइश हो जाता है, कभी चमार का पैदाइश कर देता है, कभी डोम का पैदाइश बोल देता है, कभी कह देता है कि तो कन्हैया पर बोलिए ना। कभी कह देता है जमींदार थे तो क्या उसका माँ बाप, मैं तो तभी था ना जमींदार, 9,000 बीघा। बिल्कुल। तब तारा बापो नहीं था, दादो नहीं था, तो छरदादा दादी क्या किया, तो हमारे माँ को गाली दे रहे हो यार। नहीं, चलिए कन्हैया पर बोलिए ना, आप खुल के बोलते हैं। हमारी माँ तो आ जाई है। वो करें सड़कें बन रही है, हम तो राजा की बात की। बिल्कुल ठीक है, तो कन्हैया पर मेरा खानदान कोई गलती किया होगा, कन्हैया पर बोलने मेरी माँ कहाँ? कन्हैया पर बोलने से क्यों डर रहे हैं? डर रहे? हाँ, कन्हैया पर बोलिए। मैंने तो कहा कि कन्हैया जी किस संदर्भ में यह बात कहे, वो जाने। अच्छा ठीक है, लेकिन संदर्भ सही नहीं था। संदर्भ सही नहीं थे, आप मान रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। तो किस संदर्भ में कहे मैं नहीं जानता। वो तो कह रहे हैं कल कारखानों की बात भी करें, जब जरूरत है बिहार की। मैं एक बात बताए, रिफॉर्म जरूरी है जी। बिहार में पलायन ज्यादा है, वो बात करते हैं। बिहार में बेरोजगारी है, आप इसको नहीं लिए जी, लेकिन कोई संदर्भ उन्होंने उठाया तो आप हायतोबा मचा दिए। तो कन्हैया जी जाने, हमसे पूछिएगा वो संदर्भ क्या था, वो कन्हैया जी ही बता सकते। मुझसे पूछिएगा तो मुझे लगेगा कि वो संदर्भ सही नहीं था। चलिए पप्पू जी, अब आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट कब शुरू हो रहा है? बस भैया, तो अब तैयारी है? हम तो उड़ान ले लिए। तो बोले अच्छा, तो सहरसा और वीरपुर, मधुबनी। अच्छा, छीन के अधिकार से लिए मिल के लिए 20 साल 11 साल से मोदी जी थे, क्यों नहीं लिया? कोई डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं लिया? मोदी जी ने ही तो दिया। आज ही क्यों? रक्सौल क्यों नहीं लिया जी? भागलपुर क्यों नहीं लिया? आज ही क्यों? आज ही 170 करोड़ रुपया रेलवे में क्यों मिल रहा है? आप हमको बताइए ना, आज ही दिल्ली पूर्णिया की चर्चा क्यों है? चलिए, बिल्कुल। और पप्पू यादव का विकास, रेलवे मंत्री ने कहा डेली मिलते हैं हमसे, और ये जो कहते हैं हम करते हैं। दिल्ली वाला से 10 दिन पहले दिल्ली वाला सेवाश्रम खुल रहा है। और गडकरी ने क्या कहा था याद है? ये 2 लाख करोड़ रुपया पप्पू यादव के चलते दे रहा हूं। जिस मंच पर सुशील मोदी भी थे और विजेंद्र यादव भी थे जी, और उन्होंने कहा जो विकास पप्पू यादव के खून जनून में है, मैंने भारत के किसी एमपी में नहीं देखा।